नमस्कार मित्रों। रक्षाबंधन कब है? 11 का या 12 का? या 11 तारीख में कितने बजे से रक्षाबंधन की कौन सी घड़ी शुरू हो रही है और कौन सा काल लग जा रहा है जो 12 तारीख को कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पे समाप्त हो रहा है और उसमें आपको राखी बांधना ज़्यादा शुभ है। यही सब चर्चा का विषय है इस समय और चर्चा होनी चाहिए। भाई हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, यहाँ भी चर्चा नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी चर्चा को सिर्फ इसी में उलझ कर नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन जो त्यौहार है या कोई भी भारतीय पर्व वो इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इन सब चीज़ों की चर्चा में उलझकर उसके महत्व को भूल जाना, उसकी ओरिजिन, उसके कहाँ से वो त्यौहार शुरू हुआ है, इस चीज़ को भूल जाना ये बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारी यंग जनरेशन, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इन सबको ये पता होना कि इस त्यौहार का महत्व क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। जब तक उन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं होगी तो केवल हम मुहूर्त, घड़ी, शुभ काल, इसकी चर्चा में अगर हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसी में उलझा कर रख देंगे तो फिर उन सारे त्योहारों का धीरे धीरे महत्व खत्म हो जाएगा, जिस महत्व और उद्देश्य की वजह से ये त्यौहार बनाए गए। अगर आप किसी से पूछें कि हमारे इन ऋषि मुनियों ने ये त्यौहार क्यों बनाए तो शायद कोई बुरा नहीं मानेगा और सब बताएंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने त्यौहार क्यों बनाए हैं। लेकिन अगर आप केवल किसी को इतनी बात बताएं कि जितने भी त्यौहार हैं ये बनाए हुए हैं आदमी के द्वारा, ऋषि मुनि भी थे तो आदमी ही, और ये सारे त्यौहार आदमियों ने बनाए हैं, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा ये क्या कहा जा रहा है। लेकिन ये सच है कि अगर हमारे त्यौहार जितने भी हैं वो बनाए गए हैं, निर्मित किए गए हैं आदमियों के द्वारा, तो उन सबके पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य है और किसी भी त्यौहार को मनाते समय हमें उसके उद्देश्य को, उसके पीछे उसके महत्व को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए और हमेशा जब जब वो त्यौहार आए उसके महत्व और उसके उद्देश्य की चर्चा करनी चाहिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस त्यौहार की आत्मा को बनाए रखने के लिए। तो आज मैं 11 का है या 12 का है इसकी चर्चा ना करके मैं फिर सबका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू कैसे हुआ, उसकी महत्ता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और इसके पीछे वास्तव में इसकी आत्मा क्या है। नॉर्मली तो ये माना जाता है कि किसी भी लड़की ने किसी लड़के की कलाई पे अगर राखी बांध दी बस वो उसका भाई हो गया, और ये आजकल भाई, अरे मैं उसकी इस बार राखी बांध दूंगी, वो मेरा भाई बन जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट हमारे समाज में आ रहा है कि और बस मैं राखी बांध दूंगी उसके बाद उसका तो मतलब फिर उसका धर्म है मेरी रक्षा करना। मैंने अपने भाई की कलाई पे राखी बांध दी, अब उसका धर्म है मेरी रक्षा करना। जबकि अगर हम रक्षाबंधन के ओरिजिन में जाएं, देखिए हमारे जितने भी पर्व हैं उन सब का उद्गम स्थल जो है वो कहीं ना कहीं पौराणिक है। चाहे वो दीपावली का पर्व है, पौराणिक कथा से उसका उद्गम जुड़ा हुआ है, चाहे वो होली का त्यौहार है, पौराणिक है। इसी तरह रक्षाबंधन, अगर हम इसकी पौराणिक कथा के बारे में जानना चाहें तो जो रेफरेंस मिलता है वो ये है कि असुरों ने जब स्वर्ग पर अटैक कर दिया और इंद्र, स्वर्ग के राजा और इंद्रलोक के स्वामी इंद्रदेव को जब उन असुरों से लड़ने के लिए चलना था तो सबसे पहली राखी इंद्र की पत्नी शुचि ने इंद्र की कलाई पर बांधी। पत्नी ने अपने पति की कलाई पर बांधी। ये कुछ लोगों के लिए मतलब इट कैन बी अ जॉल्ट इन टू द माइंड्स ऑफ मैनी पर्सन्स, दिमाग के लिए एक झटका सा लग सकता है, लेकिन हाँ इसका रेफरेंस मिलता है। इंद्र की पत्नी शुचि ने अपने पति इंद्र की कलाई पर राखी बांधकर इस त्यौहार की शुरुआत की, इस ट्रेडिशन की, इस परंपरा की शुरुआत की, जो कालांतर में किसी तरह से केवल भाई बहन के दायरे में सिमट कर रह गया। हालांकि आज भी ऐसा है नहीं। आप देखें, आप अपने अपने घरों में घर के सभी सदस्य भगवान के राखी बांधते हैं। घर में कोई पंडित जी आते हैं, वो घर के सारे सदस्यों के राखी बांध के चले जाते हैं। तो ये क्या है? क्या पंडित जी के सब लोग बहन हैं या पंडित जी के सब लोग भाई हैं? कहने का मतलब ये है कि राखी एक ऐसी चीज़ है
जो केवल बहन अपने भाई की कलाई पर नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की कलाई पर बांध सकता है। किस दूसरे की कलाई पर? हर उस दूसरे की कलाई पर जिसकी वो मंगल कामना करना चाहता है। ये एक दूसरी चीज़ है जो रक्षाबंधन के साथ में एक मिथ की तरह जुड़ गई है कि अगर बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांध दी तो वो इस कामना से बांधी कि भाई मेरी रक्षा करेगा। जबकि इसका उद्गम स्थल जो है कि शुचि ने इंद्र की कलाई पर राखी बांधी इस कामना के साथ कि हे भगवान तू मेरे पति की रक्षा कर। यानी राखी जो है ये है रक्षा सूत्र। जिसकी कलाई पर राखी बांधी जाती है, राखी बांधने वाला व्यक्ति भगवान से उस व्यक्ति की रक्षा की और उसकी मंगल कामना की कामना करता है कि हे भगवान मैं इसके राखी बांध रहा हूँ या बांध रही हूँ, तू इसकी रक्षा करना। ये है रक्षा सूत्र। तो हमें इस त्यौहार पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि राखी केवल बहन भाइयों के दायरे तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत व्यापक चीज़ है। कोई भी किसी की भी कलाई पर राखी बांध सकता है। सेकंड पॉइंट, इस कामना के साथ कि हे भगवान तू इसकी रक्षा करना। ये रक्षा सूत्र है जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की कलाई पर बांधा जाता है। उम्मीद है अब आप लोग इस विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे और रक्षाबंधन जैसे पर्व के महत्व, उसकी उद्देश्य के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। और अगर हाँ चर्चा में कुछ नई बात मिलती है तो मुझे भी कृपया कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।